दोस्तों, वीडियो की पहली किस्त में हमने इन चीज़ों पर बात की कि बड़ा सोचें, तरक्की करवाने वाली आदतें अपनाएं, मल्टीटास्किंग से बचें और इसके साथ ये भी डिस्कस हुआ कि फोकसिंग क्वेश्चन क्या है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो की दूसरी किस्त। कामयाबी के लिए एक और चीज़ जो चाहिए वो है कुव्वते इरादी। यानी जब हम ये तय कर लें कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, तो इस प्लान पर अमल करने का इरादा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो कमज़ोर इरादे के मालिक हैं, लेकिन साइंटिफिक तहकीक बताती है कि असल में हमारा इरादा कमज़ोर नहीं होता बल्कि मुसलसल ऊपर नीचे होता रहता है और इसका इन्हिसार हमारे कामों पर है। मसलन जब हम किसी काम पर फोकस करने का इरादा करें या किसी मकसद के लिए खुद को बदलने की कोशिश करें तो हमारा इरादा कमज़ोर पड़ जाता है। यही वजह है कि 2-4 दिन जिम जाने के बाद हमारी बस हो जाती है और एक दफ़ा ये कुव्वत इस्तेमाल हो गई तो फौरी तौर पर किसी और काम के लिए इसे वापस लाना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुव्वते इरादी गाड़ी में फ्यूल की तरह है। जैसे गाड़ी का पेट्रोल एक बार इस्तेमाल होने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता, इसी तरह एक मर्तबा किसी काम के लिए कुव्वते इरादी इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता बल्कि रीफिल ही करना पड़ेगा। यानी हमें नई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि कोई मुश्किल या लंबा काम करने के बाद चाय ऑफर की जाए तो इनकार करना मुश्किल होता है, चाहे किसी को शुगर ही हो। सिर्फ यही नहीं, कमज़ोर कुव्वते इरादी का असर किसी की ज़िंदगी और मौत के फैसलों पर भी होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि जजेस पर होने वाली एक रिसर्च का नतीजा है। इसराइल में कैदियों की पेरोल पर रिहाई के केस सुनने वाले जजों पर होने वाली तहकीक में पता चला कि पेरोल समात के आखिर की बजाय इसके शुरू में कैदी को रिहाई मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाता है जजेस थकान का शिकार हो जाते हैं, उनके आसाब और कुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही समात में वक्फा हो या जजेस लंच कर लें तो कैदियों के हक में फैसले फिर से आने लगते हैं। इसका मतलब है कि अपनी कुव्वत इरादी संभाल कर रखें और सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये ना हो कि जहां ज़रूरत है वहां आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाए। कोई हमसे मदद मांगे तो इनकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहते, ये नहीं सुनना चाहते कि ये बंदा बहुत खुदगर्ज है। लेकिन जब आपके सामने कोई बड़ा मकसद हो तो अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए गैर ज़रूरी कामों से इनकार करना लाजमी हो जाता है। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़े फ़ख्र से बताया करते थे जिन पर उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनका टाइम और तवानाई ज़ाया कर रहे थे। 1997 में दोबारा एप्पल कंपनी का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 350 से कम करके सिर्फ 10 तक महदूद कर दिया। उसी साल एक कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा, फोकस करने की बात हो तो हम समझते हैं फोकस का मतलब है हाँ करते जाना, यानी ज़्यादा काम पकड़ते जाना। नहीं, फोकस करने का मतलब है इनकार करें। हमें ये फिक्र रहती है कि किसी को इनकार करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन आप कोरा जवाब देने की बजाय उन्हें मुतबादिल आइडियाज़ दे सकते हैं जिनमें आपकी ज़रूरत ना हो, या इन्हें ऐसे बंदे के पास भेज सकते हैं जो उनकी मदद कर सके। इसके अलावा आप इस स्ट्रैटेजी पर भी काम कर सकते हैं कि आपके पास लोग ही कम आए। मसलन आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आपकी ज़रूरत कम से कम हो जाए। तो फिर तैयार रहें, छोटे मोटे कामों से इनकार करते रहें और अपनी एनर्जी और टाइम वो बड़ा मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें जो आपने अपने लिए तय किया है। क्या आप कभी बिला वजह किसी दुकान पर गए हैं या किसी मंजिल का फैसला किए बगैर घर से निकले हैं? नहीं ना, क्योंकि हम कोई भी काम बिला मकसद करने के आदी नहीं। हमारा माइंड इसे कबूल ही नहीं करता। लेकिन बगैर किसी मकसद के जिंदगी जीने में हमें कोई एतराज नहीं होता। घर से निकलने की ही मिसाल लें, आपने कहाँ जाना है ये पता हो तो आप उसी रास्ते पर जाएंगे जहां से मंजिल करीब होती जाए। इसी तरह जिंदगी में बड़ा मकसद तय करने से आप इधर उधर भटकने से बच जाएंगे और मुसलसल आगे बढ़ने का शौक आपके अंदर मौजूद रहेगा। जैसे घर से निकलने के बाद मंजिल हमें अपनी तरफ खींचती रहती है। अपने लिए मकसद तय करके आप इस तक पहुंचने के लिए प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप खुद को हर एक स्टेप पर तसव्वुर करें।
तसव्वुर में खुद को किसी मकाम पर देखना इस तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका कहा जाता है। आप जो भी मकसद अपने लिए तय करें, अच्छी नौकरी लेना, बड़ा कारोबार करना या अपना मकान बनाना, अपने तसव्वुर में खुद को उस जगह पर महसूस करें। आपके अंदर वो मकसद हासिल करने का शौक पैदा होगा। इस टेक्निक के फायदे एक तहकीक में भी साबित हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को टेस्ट लेने से पहले टेस्ट का रिजल्ट या टेस्ट की तैयारी या उसे हल करने के बारे में तसव्वुर करने का कहा गया। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास करने के बारे में तसव्वुर किया था, उनकी तैयारी भी अच्छी थी और उनके नंबर भी सबसे ज्यादा रहे। अगर वीडियो का ये पार्ट देखने से पहले आपकी सोच भी भटकी हुई थी, तो तसव्वुर करें आपको जिंदगी का मकसद मिल गया है कि आप बड़ा कारोबार करना चाहते हैं या अपना मकान बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग की खिड़की खुल चुकी है। अब आपको थोड़ी रिसर्च करनी है कि यह मकसद हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। ट्रेनिंग या कोई स्किल सीखने की जरूरत है तो वो शुरू करें। अगर बचत करनी है या लोन अप्लाई करना है तो उस तरफ जाएं। मकसद मिलते ही आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जैसे सैर के लिए जाने का प्लान फाइनल होते ही रूट तय होता है, पैसों का हिसाब लगता है, गाड़ी तय होती है, पैकिंग शुरू होती है। हम तसव्वुर में खुद को पहाड़ी इलाकों में भी देखते हैं कि वहां जाकर ये कुछ करेंगे। ऐसे ही मकसद तय होते ही उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो फिर अपनी जिंदगी का कोई भी एक बड़ा मकसद तय करना हमारा गोल होना चाहिए। हम अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस का रोना रोते रहते हैं कि हमारी जॉब ने पर्सनल लाइफ खत्म कर दी है, मसरूफियत की वजह से घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि इस वर्क लाइफ बैलेंस की बात का मतलब क्या है, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की ख्वाहिश अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए दोनों चीजें बराबर अहमियत रखती हैं। लेकिन हम जिस अंदाज से इस बैलेंस को देखते हैं और इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो मुमकिन नहीं। दोनों काम करने की कोशिश में हम दोनों काम ही अधूरे छोड़ देते हैं। एक ऑथर जेम्स पैटरसन ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह बयान किया है। वो कहते हैं, फर्ज करें जिंदगी एक गेम है जिसमें आप 5 बॉल उछाल रहे हैं, काम, फैमिली, हेल्थ, दोस्त और आपका किरदार। आप ये 5 बॉल्स हवा में रखना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि काम वाला बॉल रबर से बना है, जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं ये वापस आ जाता है। और दूसरे 4 बॉल शीशे के हैं, जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। इस कोट से लगता है कि काम के प्रेशर में हमें पर्सनल लाइफ की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन पर्सनल लाइफ को तरजीह देंगे तो फिर काम में तरक्की कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब है कि अपने काम के वक्त में किसी लिहाज के बगैर काम पर फोकस करें। पर्सनल लाइफ में किसी कमी कोताही का नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्क टाइम में काम ही आपकी तरजीह होनी चाहिए और इस पर किसी भी किस्म का समझौता ना करें। इस दौरान जो काम अहम नहीं है वो खुद ब खुद होते जाएंगे या इन्हें कोई और कर लेगा, लेकिन आपको अपने काम पर 100% फोकस करना है ताकि आप वो नताइज हासिल करें जिनसे आपकी तरक्की हो। फर्ज करें आपको अपना मकसद मिल गया है और आपके पास पूरा प्लान भी है कि कैसे कैसे इसे हासिल करेंगे। आप छतें फाड़ देने के लिए बेताब हैं, लेकिन एक मसला है। दुनिया के छोटे छोटे काम आपके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। आप अपने मकसद की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। सब अपने अपने काम लेकर आपके पास खड़े हैं और कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। आपको ये प्रेशर इस यकीन के साथ बर्दाश्त करना होगा कि आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब उलझने सुलझा देगा। बाकी चीजें चाहे खराब हों, लेकिन ये मकसद पूरा होने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी मचने दे अफरा तफरी, आप अपने मिशन पर फोकस करें। अब अगर आप सब कुछ त्याग कर अपने मकसद पर काम कर रहे हैं, तो अपने वक्त से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं? डेली रूटीन में टाइम के खास हिस्से सेट करें जिनमें आप सिर्फ अपने खास मकसद पर काम करेंगे, और फिर इस तरतीब पर जमे रहें, डटे रहें। इसे इतना ही अहम समझें जितना आप खाने पीने को, कपड़े बदलने को अहमियत देते हैं। आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आपके फिजिकल माहौल में रुकावटें ना हों।
ऐसा ना हो कि आप काम करने बैठे हैं लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें बार बार आपका ध्यान हटा रही हैं। इसलिए बेहतरीन मशवरा यह है कि दफ्तर या घर से दूर रहकर काम करें। ऐसे ही तरीकों पर अमल करके आप अपने मकसद को वो तवज्जो दे सकते हैं जो इसे चाहिए। इस वीडियो में आपने देखा कि कामयाबी बहुत सी चीज़ों पर नहीं, किसी एक चीज़ पर फोकस करने से मिलती है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो रुकावटों और डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहें जो आपकी कामयाबी के दरमियान आ सकती हैं। आपने देखा कि सोच बड़ी ना हो तो हमारे लिए कामयाबी के मौके कम हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और अपने कामों की तरजीहात उसी के हिसाब से सेट करें। याद रखें, हर काम एक जितना अहम नहीं होता। इनकी अहमियत पहचानें। इसके लिए फोकसिंग क्वेश्चन करें और अपने लिए टास्क मुकर्रर करें। आपने ये भी देखा कि कामयाबी के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है और डिसिप्लिन आता है आदतें बनाने से। हमने आपको ये भी बताया कि मल्टीटास्किंग बहुत ही नुकसानदेह तरीका है। कोई एक काम पकड़ें और इसे पूरे फोकस के साथ जल्दी ख़त्म करें। आखिर में हमने आपको बताया कि मकसद पहचानने और ख़ुद को इस मकसद की तरफ जाते हुए तसव्वुर करना आपके अंदर शौक़ पैदा करता है और आप पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस मसरूफियत में अपनी पर्सनल लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन काम के वक्त को किसी लिहाज के बगैर अपनी पहली तरजीह रखें। जब आप अपने मकसद के लिए मेहनत करना सीख जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए अपने वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें माइंडेटरी।